रात के घने अंधेरे में जब पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था, हवा के झोंके सूखे पत्तों को सरसराहट से भर रहे थे। चार दोस्तों का एक ट्रैकर ग्रुप रोहन, सिम्मी, विशाल और नेहा पहाड़ों की खूबसूरती को देखने और रोमांच का मजा लेने के लिए एक खतरनाक जंगल में ट्रैकिंग पर निकला था। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रोमांच उनके लिए एक खौफनाक सफर बनने वाला है। एक ऐसा सफर जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। सुबह सुबह ट्रैक शुरू हुआ था। शुरुआती रास्ता आसान था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, पेड़ घने होते गए और धूप अंदर आने का रास्ता भूल गई। शाम होते होते उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके थे। नेहा घबराकर बोली, हम कितनी देर से चल रहे हैं, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। विशाल ने मोबाइल निकाला, लेकिन वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। रोहन ने जीपीएस चेक करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब उनके पास केवल एक टॉर्च थी, जिसकी रोशनी भी धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। रात होने लगी थी। चारों ने फैसला किया कि वे किसी सुरक्षित जगह रुक जाएंगे और सुबह होते ही निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे ही उन्होंने एक खुली जगह पर डेरा डाला, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। किसी के हंसने की आवाज, एक औरत के गाने की धीमी धुन और कभी कभी पेड़ों के पीछे कुछ परछाइयां भी नजर आने लगी। सिम्मी ने डरी हुई आवाज में कहा, यहाँ कोई और भी है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन वे रास्ता नहीं जानते थे। अब जंगल के सन्नाटे में उनका डर बढ़ता जा रहा था। रात के अंधेरे में अचानक टॉर्च की रोशनी एक महिला पर पड़ी। वह बेहद लंबी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें पूरी तरह काली, और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम लोग खो गए हो ना? उसने धीमी मगर सर्द आवाज में पूछा। चारों दोस्त सन्न रह गए। न तो वे भाग सकते थे, न ही कुछ बोल सकते थे। मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रोहन हिम्मत करके बोला, तुम कौन हो? वह औरत मुस्कुराए और बोली, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर जाने की जरूरत है। अगर तुम में से कोई मेरी जगह लेने के लिए तैयार हो, तो मैं बाकी सबको सही सलामत जाने दूंगी। सिम्मी कांपते हुए बोली, क्या मतलब? तुम्हारी जगह लेने का क्या? औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। इस जंगल में जो भी आता है, उसे यहाँ कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है। अगर तुम में से कोई हमेशा के लिए यहाँ रह जाएगा, तो बाकी तीनों को मैं छोड़ दूंगी, वरना कोई भी नहीं बचेगा। चारों दोस्तों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। विशाल ने धीरे से रोहन के कान में फुसफुसाया, हमें यहाँ से भागना होगा, वरना हम मर जाएंगे। जैसे ही चारों ने दौड़ना शुरू किया, जंगल और भी गहरा और डरावना होता चला गया। हर दिशा में वही औरत नजर आने लगी। अब ऐसा लग रहा था कि जंगल खुद उन्हें अंदर खींच रहा है। थक हार कर चारों एक जगह रुक गए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हमें बचना है, तो हमें इसका खेल खेलना ही होगा। उन्होंने औरत से कहा, अगर हमें किसी को कुर्बान करना ही है, तो हमें खुद फैसला करने दो। औरत ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। खुद तय करो कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। चारों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा। क्या वे किसी दोस्त को छोड़ सकते थे? लेकिन इससे पहले कि वे कोई फैसला लेते, नेहा अचानक जोर से चिल्लाई, नहीं। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ी और उस औरत को धक्का दे दिया। औरत चीख पड़ी और हवा में विलीन होने लगी। उसकी चीख जंगल में गूंजने लगी और पूरा जंगल हिलने लगा, पेड़ कांपने लगे, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। धीरे धीरे जंगल का अंधेरा छटने लगा। सुबह की पहली किरणों के साथ चारों को रास्ता दिखाई देने लगा। वे भागते हुए जंगल से बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जंगल अब पूरी तरह शांत था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जब उन्होंने अपनी घड़ियां देखी, तो उनके होश उड़ गए। वे जंगल में सिर्फ एक रात रुके थे, लेकिन घड़ी पर 3 साल बीत चुके थे। चारों दोस्तों की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वे भले ही जंगल से जिंदा बाहर आ गए थे, लेकिन अभी कभी कभी रात में उनके कानों में वही आवाजें गूंजती थी, क्या तुम मुझे भूल पाए? क्या वह जंगल का कोई रहस्य था? क्या वह सच में चुड़ैल थी, या फिर वे किसी समय चक्र में फंस गए थे? यह कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय थी, वह जंगल अब भी रहस्यमय बना हुआ था।